नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी काव्यजली चैप्टर 6 रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालिए। या रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। या रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय दीजिए एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी संवत 1965 को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहांत हो गया, अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्रछाया में ही यह बड़े हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। अपने विद्यार्थी जीवन में ही इन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोजाना आना जाना इनकी व्यवस्था थी। इन्होंने मैट्रिक हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी के सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ग्रामीण परंपराओं के कारण दिनकर जी का विवाह किशोर अवस्था में ही हो गया। अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति दिनकर जी जीवन भर सचेत रहे और इसी कारण इन्हें कई प्रकार की नौकरी करनी पड़ी। सन 1932 ईस्वी में बीए करने के बाद यह एक नए स्कूल में अध्यापक बने। सन 1934 ईस्वी में इस पद को छोड़कर सीतामढ़ी के सब रजिस्ट्रार बने। सन 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। सन 1952 ईस्वी से सन 1963 ईस्वी तक यह राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। इन्हें केंद्र सरकार की हिंदी समिति को परामर्शदाता भी बनाया गया। सन 1964 ईस्वी में यह भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डी.लिट की मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी संवत 2031 को मद्रास, चेन्नई में हुआ। साहित्यिक सेवाएं, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता इनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। इनकी कविता का उद्भव छायावाद युग से हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घकाल में जो आरंभ से अंत तक इनके काव्य में रही वह है इनका राष्ट्र स्वर। दिनकर जी राष्ट्र भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुसार की भावना से ओत-पोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। यह लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्वों के प्रति सजन तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। कृतियां, दिनकर जी की साहित्यिक विलुप्त हैं, जिनमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषयक गद्य रचनाएं भी हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, पहला रेणुका, दूसरा हुंकार, तीसरा कुरुक्षेत्र तथा चौथा उर्वशी है। इनके अतिरिक्त दिनकर जी के अन्य काव्य ग्रंथ निम्नलिखित: 5वां खंडकाव्य रश्मिरथी, 6वां कविता संग्रह, पहला रसवंती, दूसरा दंतगीत, तीसरा समधिनी, चौथा बापू, 5वां इतिहास के आंसू, 6ठा धूप और धुआं, 7वां नीम के पत्ते, 8वां नील कुसुम, 9वां चक्रवाल, 10वां कविश्री, 11वां सीपी और शंख, 11वां परशुराम की प्रतीक्षा, 12वां स्मृति का तिलक, 13वां हारे और हरिनाल आदि। बाल साहित्य, धूप, छांव, मिर्च का मजा, सूरज को बयां। साहित्य में स्थान, दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना। यह उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और ज्वलंत प्रतिभा का प्रतिचालक है। फलत गुप्त जी के बाद यही राष्ट्र कवि पद की
सच्चे अधिकारी बने और इन्हें गुण चरण, राष्ट्र चेतना का वैतालिक और जन जागरण का अग्रदूत जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया। यह हिंदी के गौरव हैं। इन्हें पाकर सचमुच हिंदी कविता धन्य हुई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।